मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। जिस प्रकार अर्थव्यवस्था बदलती है उसी प्रकार मनुष्य का रहन सहन, संस्कृति सभी बदलते जाते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, मेलुआ सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। यह ऐसा समय होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन उनका इतिहास में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। आर्य सभ्यता ग्रामीण थी जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय थी। आर्य ग्रामीण थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। आर्यों के मृदभांड विकास क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हाँ, शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। जी हाँ, हड़प्पीय लिपि को चित्रलेखीय लिपि कहा जाता है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी कि यहाँ पर लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये भी सही होगा, तीनों ही सही हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो वो है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक खुदाई है क्योंकि शिलालेख जो वहाँ पर भी लेख मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो वहाँ पर कौन डालते हैं प्रकाश? पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जानने का मूल स्रोत वहाँ पर है जो पुरातात्विक खुदाई है, उसके बाद है मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन से जोड़े सही नहीं हैं? तो यहाँ पर उत्पत्ति के विषय में मत दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों के। एम रफीक मुगल, इन्होंने मेसोपोटामिया से सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा नहीं कहा था। ये पहला ही गलत हो जाता है क्योंकि रफीक मुगल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास पहले से मौजूद स्थानीय सभ्यताओं से हुआ। इन्होंने स्थानीय सभ्यता का, बाकी सभी सही हैं। जे एच मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन बताया, जबकि मार्टिमर व्हीलर ने सभ्यता के विचार का प्रवसन, यानी कि सभ्यता वहाँ से धीमे धीमे यहाँ तक आई है। और अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप बताया है, यानी कि अमलानंद घोष और एम रफीक मुगल ये दोनों ही हड़प्पा के स्थानीय उत्पत्ति का पक्ष रखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर दी हुई है, एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है उनके खोजकर्ता व्यक्ति। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीवी लाल, तक्षशिला का जॉन मार्शल के द्वारा कराया गया, जबकि कौशाम्बी का NG मजूमदार के द्वारा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो वह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वह हुआ है लाल रंग का। लाल रंग के ही बर्तन होते थे और उनके ऊपरी हिस्से पर लाल रंग का लेप लगाया जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह प्रिय आर्यों से पहले हड़प्पा सभ्यता में भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो वह है गाय। गाय का निरूपण नहीं हुआ है, बल्कि बैल, कुबड़ वाले बैल और बिना कुबड़ वाले बैल दोनों का ही यहाँ पर निरूपण हुआ है। बाकी हाथी, बाघ, गैंडा सभी का निरूपण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्हूदड़ो हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी भी है और देसलपुर जो कि गुजरात में है। और ये दोनों स्थल चन्हूदड़ो और कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में हैं, जबकि सोहगौरा ये स्थल मौर्य काल से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा C, सोहगौरा। प्राचीन स्थल सूची 1 में दिए हैं, दूसरी सूची में पुरातत्वीय खोज दी गई है, तो इसको मिलान करना है। देखते हैं। लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत जो कि प्राक हड़प्पा चरण का है। धौलावीरा से एक 10 अक्षरों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है और बनावली से मिट्टी की पकी हुई मिट्टी का एक खिलौना हल मिला है, हल की प्रतिकृति। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा में जो कि राजस्थान में है। हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं कालीबंगा राजस्थान से।
यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो हड़प्पा से समाधान मिला है लोथल से गोदी। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति नहीं मिली है बल्कि मोहनजोदड़ो से मिली है। जोता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। हड़प्पा रावी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर गंगा के किनारे। नागार्जुन कोंडा, जहाँ पर अर्जुन होगा वहाँ पर हमेशा कृष्ण आएंगे साथ में। नागार्जुन कोंडा, चाहे नागार्जुन कोंडा बांध हो या नागार्जुन कोंडा स्थान हो। और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी स्थल और नदियाँ दी गई हैं। हड़प्पा रावी के किनारे, कालीबंगा, घग्गर, लोथल भोगवा के किनारे और रोपड़ सतलज के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह है रावी। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो यह है मोहनजोदड़ो में। महान स्नानागार और अन्नागार दोनों ही, विशाल अन्नागार दोनों ही मोहनजोदड़ो में स्थित हैं। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से मिला है? तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरास्थल के से नाव के चित्र मिले हैं? तो नाव के चित्र मिले हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं थे। तो हमारा आंसर होगा डी। सिंधु घाटी जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सभी सही हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है और रोपड़ पंजाब में है। तो ऑप्शन सी। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो आप देखेंगे आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। कौन सा हड़प्पी स्थल गुजरात में है? तो वह है लोथल। इसके अलावा देसलपुर, धौलावीरा, यह भी महत्वपूर्ण स्थल हैं गुजरात में स्थित। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र भी सही है, राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं 2, उनको सम्मिलित करना है। हड़प्पी स्थल और उनकी स्थिति पूछी गई है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा से संबंधित है। यहाँ पर भी स्थल और उनकी स्थिति पूछी गई है। तो बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पाररी जो कि गुजरात में है और हुलास उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में अवस्थित है मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो? निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो वह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया है J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थान पर अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो वह है हड़प्पा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पर है? यह है गुजरात के सौराष्ट्र में। गधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, यह है पंजाब में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह है लोथल, गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो वह है भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह पक्की ईंट से बनी इमारत है। पक्की ईंट से बनी इमारतें हैं। प्रथम असली मेहराब नहीं, मेहराब तो
मुसलमान शासक लेकर आए हैं, बल्कि मुगल। पूजा स्थल नहीं थे, कोई पूजा स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। कला और वास्तुकला अच्छी थी। तो इसका आंसर ए और डी यानी कि एक से अधिक सही है, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वह है लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का खिलौना रूप प्राप्त हुआ है, तो वह हुआ है बनावली से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो वह है पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी उदयन के द्वारा। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा के 6 बड़े स्थलों में से एक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, तो वह है राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा नहीं थी। तो 1, 2, 3। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में तो विश्वास करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो वह किसकी पूजा करते थे? पशुपति की और मातृ देवी की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो वह थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी सुमेलित है। लोथल SR राव सुमेलित है। सुरकोटा JP जोशी सुमेलित है। धौलावीरा VK थापड़ ये गलत है। धौलावीरा का उत्खनन बिस्ट के द्वारा कराया गया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह है कनिंघम साहब। इन्होंने हड़प्पा स्थल से कुछ वस्तुएं प्राप्त तो की, परंतु उनके महत्व को नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वह थे VA स्मिथ। यह एक इतिहासकार हैं। VA स्मिथ इतिहासकार हैं, वह पुरातत्व से जुड़े नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष, तो वह मिले हैं, ये प्रश्न हटा दिया गया है क्योंकि कालीबंगा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थलों से मिले हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थलों से घरों से कुएं प्राप्त किए गए हैं। निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले भारत में आए हैं नगर। उसके बाद आए हैं लोहे का हल, आहत मुद्रा और उसके बाद सोने के सिक्के। तो इस प्रकार ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का उपयोग किया, इसलिए पाषाण काल के बाद हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह है लोहे की। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वह है बनावली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उनके पास चांदी, सोना, तांबा आदि की जानकारी थी। तो 1 और 2 सही हैं केवल। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसका कारण दिया है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा बी। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो वह मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा से एक जलकुंड मिला है जिसमें कुछ पत्थर लगे हुए हैं और वो बहुत ही उनमें पत्थरों पर कार्य किया गया है। ऐसे पत्थर वहाँ पर लगे हुए हैं, तो उनको तक्षित प्रस्तर या शैलकृत स्थापत्य कहा गया है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। कौन सा हड़प्पीय स्थल नगर 3 भागों में विभक्त है? वह है धौलावीरा। आमतौर पर कोई भी हड़प्पीय स्थल 2 भागों में विभक्त होता है, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी नगर क्षेत्र, जिसको नीचा नगर
और इसे दुर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है। परंतु धौलावीरा में नगर 3 क्षेत्रों में विभाजित पाया गया है और यह केवल अकेला ऐसा स्थान है जहाँ पर नगर 3 क्षेत्रों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए हैं धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है, संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है? तो वह है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बैरियर का प्रमाण मिलता है? तो यह एक से अधिक स्थानों से मिलता है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान, सनौली से बहुत बड़ी संख्या में मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है, तो वह किया गया है भारत में। सिंधु सभ्यता में भी कपास के साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? बिल्कुल भी नहीं। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, माता देवी और पशुपति दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। रथों का प्रयोग करने के साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए केवल 2 सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह बिल्कुल सही होगा। वह धार्मिक तो थे, लेकिन उसका वर्चस्व नहीं था उनके जीवन में, और वह पूरी तरीके से लौकिक सभ्यता थी। नगर निर्माण जिस तरीके से किया गया है, वह इस लोक में अधिक विश्वास रखने वाली सभ्यता रही होगी। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। कपास के साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं, तो इससे कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर कपास के साक्ष्य मिले हैं, तो कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों ही कथन सही हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कुबड़ वाले बैल की विश्वविख्यात संरचना है वो। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो वह है पीपल की आकृति। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो वह है घोड़े का। घोड़े के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन वहाँ पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है। बैल का अंकन है, हाथी, भेड़, इनका अंकन है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह है शेर। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं और हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। गाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं और गाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं और बैल की मुद्राएं बहुत सारी प्राप्त हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये 3 है, परंतु शेर का कोई अवशेष और या फिर उसका अंकन नहीं हुआ है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की बराबर वर्षा न होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो वह है 900 वर्ष तक। 900 वर्ष तक वहाँ पर बारिश नहीं हुई, जिस वजह से वहाँ पर सूखे की स्थिति से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो वह हुई है कालीबंगा से। मृग पट्टिका पर, यानी कि मिट्टी की एक पट्टिका जो कि टेराकोटा या मृदभांड का टुकड़ा हो सकता है, उस पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो वह थी मिस्र की सभ्यता। नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है? तो यह क्रम होगा एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। ये एज़टेक मैक्सिको के क्षेत्र में पड़ती है। माया सभ्यता मध्य अमेरिका, मुइस्का माया और मुइस्का उत्तर से दक्षिण के क्रम में मध्य अमेरिका में पड़ती है, जबकि इंका पेरू के क्षेत्र में पड़ती है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो वह थी सुमेरिया की सभ्यता।